अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लेकर आई हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 पेपर 2 का शेरी असनाफ है। सवाल जवाब सवाल नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 है, उर्दू के चंद मारूफ गज़लगो शायरों का तारुफ पेश कीजिए। ठीक है, ये शेरी असनाफ से है। नसरी असनाफ का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फिर इंशाल्लाह ये 5 जब हो जाएगा तो उसे भी कंप्लीट कर दूंगी। अब देखिए जवाब है, उर्दू दुनिया में शुरुआती दौर से ही शायरों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। उर्दू के कई मारूफ गज़लगो शोरा भी अपना नाम सफ़े अव्वल में रखे हुए हैं। उर्दू के चंद कदीम शोरा में कुली कुतुब शाह, जिनका पूरा नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, वो एक अहम मारूफ शायर गुज़रे हैं। उसके बाद सबसे मारूफ शायर बहादुर शाह ज़फ़र हैं, जिन्होंने अपनी शायरी से उर्दू दुनिया में एक अलग ही मुकाम पा चुके हैं। मीर तक़ी मीर जो 1722 ईस्वी में पैदा हुए और 1810 ईस्वी में इंतकाल फरमाया, है ना। इनकी शायरी का ही अलग मुकाम है। वैसे बहुत सारे शायरों का, लेकिन मैंने अपनी ज़बान में ये सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बच्चे लोग, आपकी नज़रों में आपके निसाब में जो किताब शामिल है उससे पढ़ के अच्छी तरीके से समझकर अपनी ज़बान में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अपने से बना हुआ क्वेश्चन की तारीफ़ कुछ और है ना। दिलों में घर कर गए हैं ना कुनूती शायर, शायर बेदिमाग, खुदाए सुकन, न जाने किस किस नामों से उन्हें मुखातिब किया जाता है ना। अब देखिए उनका एक शेर भी है, मैं पेश नज़र करती हूँ, जो काफ़ी पसंदीदा है। पेश नज़र करती हूँ यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि मैं लिखी हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, है ना। तानीस तस्कीर का ख़ुद पर ध्यान देते हुए पसंदीदा है और ये फ़िल्मी गानों में भी शामिल है। तो देखिए शेर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये जो शेर था ये मीर तक़ी मीर का। अब आती हूँ, ख्वाजा मीर दर्द भी एक अहम और सूफ़ी शायर थे। उन्होंने अपनी सूफियाना शायरी से, वो एक सूफ़ी शायर थे। सूफ़ी मतलब अल्लाह वाले, अल्लाह ताला की इसमें बहुत ज़्यादा वो जो गज़ल गोई करते थे उसमें इश्क़ हक़ीक़ी थी, इश्क़ मजाजी नहीं, है ना। यानी अल्लाह ताला की तरफ रग़बत था उनका। सूफियाना शायरी से लोगों के दिलों में को अपना दीवाना बनाया। उनकी पैदाइश 1720 ईस्वी में दिल्ली में हुई और वफ़ात 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में हुई। उनका एक शेर पेश खिदमत है, तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, किस लिए आए थे और क्या कर चले। ख्वाजा, अब आते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश पे, है ना। ख्वाजा हैदर अली आतिश भी एक अहम शायरों में शुमार किए जाते हैं और इनके अलावा हकीम मोमीन खां मोमीन भी हैं, है ना। इनकी एक शायरी है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इश्क सारी तो कटी इश्क बता में मोमीन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। मिर्ज़ा गालिब जो पूरी उर्दू दुनिया में शेर गोई और मकतूब निगारी के लिए मकबूल हैं, उनकी शायरी की खूबियाँ यहाँ पर की जो है नहीं लिख पाए हैं। शायरी की खूबियाँ जितनी भी बयान की जाए कम है। उन्हें मिर्ज़ा नौशा का नाम भी दिया गया है। चंद शेर मुलाज़ा हो, दिल्ली गए तो आगरे से दूर हो गए, नौशा मियाँ के नाम से मशहूर हो गए, है ना। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये था उनका शेर। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी 27 दिसंबर 1797 है, पूरा भी आप लिख सकते हैं, में हुई और वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई। उनके अलावा शाद उर्दू दुनिया में शेर व शायरी के लिए मशहूर व मकबूल हैं। मिर्ज़ा सौदा, जिनका पूरा नाम मिर्ज़ा रफ़ी सौदा है, जमील मज़हरी हाली, जिनका पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है ना, शिबली नमानी, फ़राक़ यानी फ़राक़ गोरखपुरी, दाग़ देहलवी, ये सभी काफ़ी अहम व मारूफ शायरों में शुमार किए जाते हैं। दाग़ देहलवी की एक मशहूर शायरी पेश खिदमत है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबां की है। इन तमाम शायरों ने गज़ल ही नहीं बल्कि क़सीदा, मसनवी, मरसिया, कता और रुबाई, इन सभी
کی وجہ کر وہ کافی مقبول اور اپنی پہچان بنا چکے ہیں، ہے نا. دیکھیے لاسٹ تھا. یہ دوسرا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. اب تیسرا کوشچن لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ.